नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सूचना हासिल करने के नागरिक अधिकार की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, आर्टिकल 19 यानी अभिव्यक्ति के अधिकार की जीत हुई है। 4 PM यूट्यूब चैनल को बहाल कर दिया गया है। 4 PM के एक हैंडल पर संपादक संजय शर्मा के हवाले से लिखा गया है कि सत्य की जीत हुई है। मोदी सरकार ने 4 PM यूट्यूब चैनल से बैन हटा लिया है। जाहिर है मोदी सरकार का लगाया बैन गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के पास कहने को कुछ नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक 3 दिन पहले सरकार ने चैनल बहाल कर दिया। जो भी हो, लेकिन यह बहुत अच्छी खबर है और राहत की बात है। यह इस बात की स्वीकारोक्ति है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार ने चुनिंदा तरीके से आवाजों का गला घोंटने की कोशिश की थी, इसीलिए उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए उसमें सुधार किया है। आपको बता दें कि 5 मई को ही 4 PM के संस्थापक संपादक संजय शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। संजय शर्मा ने 4 PM न्यूज नेटवर्क के नेशनल डिजिटल चैनल को ब्लॉक किए जाने की वैधता को चुनौती दी थी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की पीठ के सामने इस मामले की पहली सुनवाई हुई थी और पहले ही दिन कोर्ट ने 4 PM को बंद किए जाने पर सभी पक्षों यानी केंद्र सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय और यूट्यूब को नोटिस जारी किया था। इस मामले में संजय शर्मा और 4 PM की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने अदालत में दलील दी कि उन्हें चैनल ब्लॉक किए जाने की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई और न ही ब्लॉकिंग आदेश की कोई कॉपी मुहैया कराई गई। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में 4 PM न्यूज नेटवर्क की ओर से पेश होते हुए कहा कि हम हैरान हैं, पूरा चैनल ब्लॉक कर दिया गया है। मुझे नहीं पता कि मेरे खिलाफ क्या आरोप हैं, क्योंकि ना कोई सूचना दी गई है और ना ही कोई कारण बताया गया। मेरे पास जो भी जानकारी है वो केवल यूट्यूब के जरिए आई है। सिब्बल ने दलील दी थी कि हमारा चैनल किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ नहीं था और इस तरह की कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है, जो नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। सिब्बल ने यह भी मांग की कि सरकार ब्लॉकिंग ऑर्डर और इसके कारणों को सार्वजनिक करे। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा था कि कोर्ट कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से पहले सरकार और दूसरे पक्षों की प्रतिक्रिया सुनना चाहता है। इसके लिए अदालत ने सरकार को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया था। इस मियाद के खत्म होने में 3 दिन का समय बचा ही हुआ था, लेकिन इसके पहले ही सरकार ने पाबंदी हटा ली। 4 PM अब पहले की तरह काम कर रहा है। आपको याद दिला दें कि 4 PM यूट्यूब चैनल को 29 अप्रैल 2025 को भारत सरकार के आदेश पर बंद कर दिया गया था। सरकार ने यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर की थी। चैनल के संचालक संजय शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए ट्विटर पर तब लिखा था कि हमारा चैनल राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने बंद किया गया। ये सुरक्षा के बारे में नहीं बल्कि असहमति को दबाने के बारे में है। उन्होंने ये भी कहा कि आलोचना देश की नहीं बल्कि सरकार की थी और मोदी भारत नहीं है। पत्रकारों के संगठनों प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और एडिटर्स गिल्ड ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने 30 अप्रैल 2025 को एक बयान जारी करके कहा था कि लोकतंत्र में असहमति और सवाल पूछना खतरा नहीं बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जरूरी है। उसने सरकार से चैनल को बहाल करने की मांग भी की थी। वहीं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इस कार्रवाई पर गहरी चिंता जताते हुए इसे सरकारी ताकत का सरासर गलत इस्तेमाल करार दिया था। ECI ने कहा था कि बिना किसी पूर्व सूचना या जवाब का अवसर दिए चैनल को बंद करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। गिल्ड ने मांग की कि पत्रकारिता से संबंधित सामग्री को हटाने के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह तंत्र होना चाहिए। इसे लेकर राजनीतिक विरोध भी शुरू हो गया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चैनल के बंद होने की निंदा करते हुए इसे भाजपा सरकार की तानाशाही करार दिया था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सरकार को जनता माफ नहीं करेगी और 4 PM को तुरंत बहाल करना चाहिए। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान हमें अधिकार देता है कि हम सवाल पूछें। अगर हम सवाल पूछते हैं तो सरकार घबरा क्यों रही है? 4 PM यूट्यूब चैनल के बंद होने से स्वतंत्र पत्रकारों में भारी चिंता थी, क्योंकि पिछले कुछ समय में जिस तरह से धड़ल्ले से नॉन लेगेसी मीडिया को निशाना बनाया गया है और बनाया जा रहा है, उसका संदेश बहुत साफ है।
सरकार से सवाल पूछने वालों के साथ किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। लिहाजा इसने पत्रकारिता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकारी जवाबदेही पर व्यापक बहस छेड़ दी। जहां सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बताया, वहीं पत्रकारों, संगठनों और कुछ राजनेताओं ने इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया। अब आइए जरा भारत में पत्रकारिता की स्थिति का भी एक मोटा मोटा आकलन कर लेते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हर साल एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें दुनिया के कोई 180 देशों को पत्रकारों की स्वतंत्रता, मीडिया स्वायत्तता और सुरक्षा जैसे कारकों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। और अगर 10 सालों की इसकी रैंकिंग को ही देख लें तो भारत में प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। इसे ऐसे समझिए कि 180 देशों के सूचकांक में 2015 में भारत 136वें नंबर पर था। मोदी तब सत्ता में आए थे, लेकिन 2023 में ये 161वें स्थान तक गिर गया, जो इसका अब तक का सबसे निचला स्तर था। 2024 में इस स्थिति में मामूली सुधार हुआ और भारत 159वें नंबर पर पहुंचा। सबसे ताजी रैंकिंग में भारत की स्थिति 180 देशों में 151वें नंबर पर है। बावजूद इसके भारत की स्थिति अति गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, जो प्रेस स्वतंत्रता के लिए चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। अब आइए जरा पड़ोसी देशों से अपनी तुलना कर लेते हैं। पाकिस्तान जो 2015 में 159वें नंबर पर था, 2023 में 150वें और 2024 में 152वें नंबर पर रहा। मतलब पत्रकारिता की स्थिति में भारत और पाकिस्तान की स्थिति में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। श्रीलंका ने 2015 में 165वें स्थान में सुधार करते हुए 2022 में 146वां और 2023 में 135वां और 2024 में 150वां स्थान हासिल किया। पड़ोसी देशों में भारत से बदतर स्थिति अगर कहीं की है तो बांग्लादेश और म्यांमार की है, लेकिन जो सबसे शानदार स्थिति है वो नेपाल की। वो 2015 में 105वें रैंक से ऊपर उठकर 2024 में 99वें स्थान पर पहुंचा है। भारत कभी भी इसके आसपास तक भी नहीं पहुंचा। तो सवाल है कि भारत में प्रेस स्वतंत्रता की इतनी गिरावट के क्या कारण है? आरएसएफ के अनुसार पत्रकारों पर हिंसा, राजनीतिक दबाव और मीडिया स्वामित्व का बड़े व्यवसायियों और सरकार समर्थकों के हाथों में केंद्रित होना इसकी प्रमुख वजह है। इसके विपरीत श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में राजनीतिक सुधारों और कम सेंसरशिप ने प्रेस स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। ऐसे में 4 PM चैनल का बहाल हो जाना राहत की खबर है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।